आइए दोस्तों शुरू करते हैं जनवरी 2026 बिहार करंट अफेयर्स। ये बिहार का मंथली करंट अफेयर्स है। इससे पहले भी दिसंबर का ख़त्म किया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सीएम निश्चय स्वयं सहायता योजना, यानी कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना। यह 7 निश्चय वन के तहत शुरू हुआ था। आर्थिक हल युवाओं को बल, इस आधार पर इसको शुरू किया गया था। 7 निश्चय वन चला था 2015 से 20 के दौरान। तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना में 20 से 25 वर्ष के युवाओं को प्रति माह 1000 रुपया का भत्ता दिया जाता है। तो ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अब तक दिसंबर 2025 तक इसमें 8.76 लाख युवाओं को प्रदान किया जा चुका है सहायता 1000 रुपये का। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम साहू बने हैं। बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया? 25-26 में तो पटना में किया गया था। बिहार सरस मेला का आयोजन पटना में किया गया था। नेक्स्ट है सीएम कन्या विवाह योजना। सीएम कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल वर्ग के बालिकाओं को 18 वर्ष होने पर उन्हें 5000 रुपये का शादी के लिए राशि दिया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत। और ये इसका लाभ कौन से महिलाएं उठा सकते हैं? बालिकाएं। उनको मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपया तक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। और इसका संचालन अब कौन कर रहा है? चर्चा में था। अब सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय इसका संचालन करेगा मुख्यमंत्री विवाह योजना का, जबकि पहले समाज कल्याण विभाग इसका संचालन करता था। नेक्स्ट है जेएनजेड डाकघर बिहार में खोले जाएंगे। कितने? तो 5 स्थानों पर बिहार में जेएनजी डाकघर खोले जाएंगे। भागलपुर में 2 खोले जाएंगे, गया में 1 और मुजफ्फरपुर में 2। तो मुजफ्फरपुर में 2 और भागलपुर में 2 और गया जी में 1 डाकघर खोला जाएगा जेएनजेड डाकघर। पहला जेएनजेड डाकघर बिहार में आईआईटी पटना में खोला गया था। नेक्स्ट है सीएम भिक्षावृत्ति निवारण योजना। सीएम भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत अब स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया की सहायता दिया जाएगा। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। कौशल विकास पर बल दिया जाएगा। राज्य के 14 जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला वाटर लेजर शो ये राजगीर के पांडु पोखर में खोला गया है। पहला लेजर वाटर शो है राजगीर के पांडु पोखर में। इसमें क्या किया जाएगा? तो राजगीर का इतिहास, बुद्ध भगवान के, महावीर जी के चित्रों को उकेरा जाएगा। वहाँ के पर्यटक दर्शन कर सकेंगे पानी पर इन चित्रों को। नेक्स्ट है बिहार की पहली फिनटेक सिटी बनेगी। कहाँ बनेगी? बिहार की पहली फिनटेक सिटी फतुहा के जयंतिया गांव में बनेगी। ये फतुहा कहाँ है? तो पटना में है। बिहार की पहली फिनटेक सिटी बनेगा जयंतिया गांव के फतुहा में बनेगा। इसके लिए 242 एकड़ ज़मीन दिया गया है और 408 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। ये फिनटेक सिटी क्या होता है? फिनटेक सिटी एक ऐसा आधुनिक टाउनशिप होता है जहां बैंकिंग, फाइनेंशियल, एआई, डेटा विश्लेषण, साइबर सिक्योरिटी, उन्नत तकनीक, डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट आदि संबंधी सभी कंपनियां एक स्थान पर रहकर ही आर्थिक गतिविधियां संचालन करती हैं, कार्य करती हैं। तो इसे ही फिनटेक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान जो 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था के लिए किस विभाग को स्कॉच अवार्ड मिला है? स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला है। तो पंचायती राज विभाग को मिल गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के विकास के लिए मिल गया है स्कॉच अवार्ड पंचायती राज विभाग को। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है रजनी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में जो 25-26 का था, ये इसको बिहार ने मणिपुर को हराकर जीत लिया है 568 रनों से। तो ये भी आ सकता है रजनी ट्रॉफी किसको हराकर बिहार ने जीता? मणिपुर को हराकर जीता है। नेक्स्ट है 6 जिलों में भूकंप वेधशाला बनेंगी। बिहार के कितने जिलों में भूकंप वेधशालाएं बनेंगी? तो 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से हैं? 6 जिलों में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, औरंगाबाद और रोहतास हैं। याद करने के लिए दक्षिण बिहार में जैसे औरंगाबाद और रोहतास ये एक साथ में हैं, दक्षिण पश्चिम में हैं। और मुजफ्फरपुर ऊपर में, मुजफ्फरपुर दरभंगा, जबकि पटना और पूर्णिया 2। इस प्रकार 6 जिलों में भूकंप वेधशालाएँ बनेंगी। नेक्स्ट है सीएम नीतीश कुमार द्वारा 16 जनवरी 2026 को अपनी 16वीं यात्रा शुरू की है। उनकी यात्रा का नाम क्या है? तो समृद्धि यात्रा था। समृद्धि यात्रा कहाँ से शुरू किया है? ये पश्चिम चंपारण से शुरू किए हैं नीतीश कुमार जी। इनकी सभी यात्राएं पश्चिम चंपारण से ही शुरू होती आई हैं। समृद्धि यात्रा 16 जनवरी 2026 को और इनकी ये 16वीं यात्रा थी। तो अब ऐसे आ सकता है कि उनकी 16 यात्राओं में कब से उन्होंने शुरू किया है? तो पूछा जाएगा नीतीश कुमार जी का प्रथम यात्रा कौन सा था? तो न्याय यात्रा। यह 12 जुलाई 2005 को हुआ था।
सबसे पहले उन्होंने 2005 में न्याय यात्रा शुरू किया था और इस बार चुनाव जीतने के बाद 2026 में उन्होंने समृद्ध यात्रा शुरू किया है। विकास यात्रा जो 2009 में शुरू हुआ था और धन्यवाद यात्रा भी 2009 में और प्रवास यात्रा भी 2009 में, जबकि विश्वास यात्रा 2010 में और सेवा यात्रा नवंबर 2011 में और अधिकार यात्रा सितंबर 2012 में उन्होंने शुरू किया था और संपर्क यात्रा 2014 में और संकल्प यात्रा भी 2014 में, जबकि निश्चय यात्रा नवंबर 2016 में उन्होंने शुरू किया था। विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा 2017 में शुरू किया था, 12 दिसंबर 2017 को। जल जीवन हरियाली यात्रा ये 3 दिसंबर 2019 को, ये तो याद रहेगा। जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में आया था, तो यात्रा भी 2019 में। समाज सुधार अभियान ये 22 दिसंबर 2021 को चलाए थे, जबकि समाधान यात्रा 4 जनवरी 2023 को शुरू किया था उन्होंने। 14वीं यात्रा था समाधान यात्रा 2023 में और प्रगति यात्रा था 23 दिसंबर 2024 को। प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 को उन्होंने शुरू किया था। तो सबसे पहले उनकी न्याय यात्रा थी 2005 में और 2009 में उनकी 3 यात्राएं थीं और 3 यात्राओं में ये था विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा और प्रवास यात्रा। 2009 में ये तीनों, जबकि विश्वास यात्रा 2010 में, एकमात्र विश्वास यात्रा 2010 में, 2011 में सेवा यात्रा और 2012 में अधिकार यात्रा। 2012 में अधिकार यात्रा, जबकि 2014 में 2 यात्राएं थी, संकल्प यात्रा और संपर्क यात्रा। से संकल्प और संपर्क ये दोनों 2014 में उनकी यात्राएं चली थीं, जबकि निश्चय यात्रा 2016 में चला था और विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा 2017 में। जल जीवन हरियाली तो 2019 में। समाज सुधार अभियान उन्होंने चलाया था 2021 में, समाज सुधार यात्रा 2021 में। समाधान यात्रा आया था 2023 में और प्रगति यात्रा अंतिम था 2024 में, जबकि 26 में आया है समृद्धि यात्रा। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का ISO प्रमाण पत्र मिला है 19/01/2015। तो इसे किस श्रेणी में मिला है? 3 श्रेणियों में मिला है। क्वालिटी प्रबंधन के लिए, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए और दूसरा है कुशल नियमन और सुनिश्चित करने के लिए, कुशल नियमन सुनिश्चित करने के लिए और कर्मचारियों का प्रबंधन प्रशासन सुधार में। प्रशासन विभाग जो है अपने कर्मचारियों का प्रबंधन प्रशासन अच्छा सुधार किया है, क्वालिटी प्रबंधन किया है और कुशल नियमन सुनिश्चित किया है। इसलिए इन 3 क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का ISO प्रमाण पत्र 19/01/2015 बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है। नेक्स्ट है दरभंगा राजा की अंतिम महारानी का निधन हो गया। उनका नाम क्या था पूछा जाएगा, तो उनका नाम था कामसुंदरी देवी। ये कामसुंदरी देवी महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। तो दरभंगा राजा की अंतिम महारानी का निधन हो गया कामसुंदरी देवी। दरभंगा राजा जो कामेश्वर सिंह थे उनकी पत्नी थी और दरभंगा राज को पहले खंडाला राजवंश के नाम से जाना जाता था। इस खंडाला राजवंश के संस्थापक महेश ठाकुर थे। महेश ठाकुर खंडाला राजवंश के संस्थापक थे और उनकी प्राचीनतम राजधानी थी भौड़ागढ़ी मधुबनी थी। भौड़ागढ़ी मधुबनी थी और बाद में नरेंद्र सिंह ने दरभंगा राजधानी बना दिया था, इसलिए तब से ये दरभंगा राज कहलाने लगा। खंडाला राजवंश नरेंद्र सिंह ने दरभंगा राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में प्रथम स्थान कौन आया है? विशाखापत्तनम, दूसरा स्थान जबलपुर और तीसरा स्थान भोपाल आया है मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान जबलपुर भी मध्य प्रदेश का, जबकि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का फर्स्ट स्थान पर आया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि 10 लाख से अधिक आबादी में पटना को किस स्थान प्राप्त हुआ है? पटना को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में। और किस श्रेणी में? तो सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में प्राप्त हुआ है। 65 शहरों में पटना को 15वां स्थान मिला है सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में। नेक्स्ट है विराट रामायण मंदिर चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ लगभग 33 फीट का जो ऊंचा शिवलिंग था इसे स्थापित किया गया है। यह चर्चा का विषय बना हुआ था मीडिया में। 33 फीट, कहीं कहीं न्यूज़पेपर में 38 फीट भी दिखाया गया है। 33 फीट ऊंचा था और 210 टन का ये शिवलिंग था। उसमें 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी सजाए गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग 33 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर जो बन रहा है पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, वहीं स्थापित किया गया है। मोतिहारी में किस गाँव में? तो केसरियागंज बलिया गाँव में बन रहा है विराट रामायण मंदिर। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित हुआ यह 17 जनवरी 2026 को। पूछा जाएगा ये शिवलिंग किस पत्थर का बना है? तो काली ग्रेनाइट पत्थर का। और इसे कहाँ से लाया गया? तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया गया है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाकर स्थापित किया गया है। काली ग्रेनाइट का शिवलिंग है। यह मंदिर 2030 तक बनेगा विराट रामायण मंदिर।
अयोध्या के राम मंदिर की तरह इसे भी भव्य रूप से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार के दोनों बिजली कंपनियों जैसे उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को केंद्र विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है, तो ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। बिहार के दोनों उत्तर और दक्षिण जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बिजली कंपनी, ये दोनों को ए ग्रेड मिला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन रिपोर्ट में विद्युत मंत्रालय की तरफ से। और साथ ही बिहार का जो उत्तर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बिजली कंपनी, इसे डिजिटल पेमेंट के लिए स्वर्ण पदक भी मिला है। इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है डिजिटल पेमेंट करने के अच्छा उपलब्धि में। नेक्स्ट है, और इस प्रकार इसमें और एक बात है कि देश में वितरण कंपनियों में 13वां स्थान है और जबकि राज्यों में इसका 7वां स्थान है। तो विद्युत वितरण कंपनियों में बिहार का ये दोनों कंपनी हैं, इन्हें 13वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि राज्यों में इसे 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार मैरीटाइम बोर्ड का गठन करेगी। तो मैरीटाइम बोर्ड क्या होता है, ये मैरीटाइम बोर्ड यहाँ तटीय, बंदरगाहीय और समुद्री व्यापार का नियमन होता है, इसलिए इसे मैरीटाइम बोर्ड बोला जाता है। जितने भी तटीय हो गए, बंदरगाहीय, समुद्री व्यापार का नियमन करने वाला बोर्ड होता है मैरीटाइम बोर्ड। बिहार सरकार ने बोला है कि वो मैरीटाइम बोर्ड का गठन करेगी। मैरीटाइम प्रशिक्षण के लिए यानी कि इससे संबंधित कौशल परीक्षण के लिए ये बनाया जाएगा संस्थान बक्सर में, भागलपुर में और दरभंगा में बनाया जाएगा। मैरीटाइम प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, बक्सर में, भागलपुर में और दरभंगा में। और सोनपुर के कालू घाट में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण होगा। साथ ही सोनपुर के कालू घाट में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण होगा। तो ये मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या है, मल्टी मॉडल टर्मिनल आधुनिक ऐसा परिवहन केंद्र होते हैं अभी के समय में जहां जल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग सभी जुड़े होते हैं, इसलिए इसे मल्टी मॉडल टर्मिनल कहा जाता है। परिवहन के लिए ये अच्छा होते हैं, इनका आवाजाही सरल होता है और कम समय में अच्छा परिवहन प्राप्त होता है मल्टी मॉडल टर्मिनल से। नेक्स्ट है, बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इस बार भारत में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 2026 में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इन 3 लोगों में हैं भरत सिंह भारती हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में, गोपाल श्री त्रिवेदी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जबकि विश्व बंधु हैं कला के क्षेत्र में, इन्हें विश्वा बंधु हैं, इन्हें मरणोपरांत मिला है और ये डोमचक नृत्य से संबंधित हैं। तो पद्मश्री 3 पुरस्कार बिहार में, भरत सिंह भारती को कला में और कला में विश्वा बंधु को भी मिला है, लेकिन इन्हें मरणोपरांत मिला है। और किस नृत्य से संबंधित हैं, डोमचक नृत्य से विश्वा बंधु, जबकि गोपाल जी को मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर बिहार को 3 गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। बिहार को इस बार गणतंत्र दिवस पर कुल 22 पदक मिले हैं, उस 22 पदक में 3 गैलेंट्री अवार्ड था। ये गैलेंट्री अवार्ड में डीजी कुंदन कुणाल को मिला है, दूसरा SI अर्जुन लाल को मिला है, ये SI अर्जुन थे जिन्हें DYSP बनाया गया था, और जितेंद्र सिंह कांस्टेबल को मिला है। इन तीनों को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, डीजी कुंदन कृष्ण को, SI अर्जुन लाल को और जितेंद्र सिंह को। जबकि 2 राष्ट्रपति पदक भी मिला है, विशिष्ट सेवा के लिए बिहार को 2 राष्ट्रपति पदक भी मिला है और सराहनीय सेवा पदक भी मिला है 17 पुलिस पदाधिकारियों को। तो इस प्रकार 22 पदक मिला गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और बिहार का जो गणतंत्र दिवस गांधी मैदान में ये सर्वश्रेष्ठ झांकी निकला था, इसमें बिहार के परिवहन विभाग को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। बिहार का परिवहन विभाग जो पिंक बस चलाया था, इसे ही मिला था। नेक्स्ट है, मतदाता जागरूकता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर त्यागराजन को दिया गया है। ये पटना जिला के निर्वाचन पदाधिकारी थे। तो मतदाता जागरूकता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार किसे मिला, डॉक्टर त्यागराजन को। नेक्स्ट है, अभिनया बिहार कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है, तो यह स्टार्टअप योजना से संबंधित है। यह पटना में 16 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। अभिनया बिहार कार्यक्रम पटना में स्टार्टअप योजना से संबंधित है, अभिनया बिहार कार्यक्रम। और बिहार सरकार राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड की राशि जो 10 लाख थी उसे बढ़ाकर कितना कर दी है, 25 लाख कर दी है। स्टार्टअप योजना को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड की राशि अब बिहार सरकार 10 लाख से 25 लाख कर दी है। राज्य में 195 नए पुलिस सर्किल बनेंगे। तो अब राज्य में कितने पुलिस सर्किल हो जाएंगे, 552 हो जाएंगे। पहले बिहार में 357 पुलिस सर्किल थे और 195 नए बन जाएंगे, तो कुल मिलाकर 552 पुलिस सर्किल हो जाएंगे। ये लोकसभा सीटों के बराबर है भारत में। नेक्स्ट है, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है 2023-24। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार बिहार में
कारखानों की संख्या के मामले में बिहार केवां स्थान पर भारत में? 15वां स्थान पर है। और पंजीकृत कारखाने 2004-05 की तुलना में अब 22-23 में दोगुने हो गए हैं। बिहार में पंजीकृत कारखाने 2004-05 में 1674 थे, जो 2022-23 में बढ़कर 3386 हो गए हैं। तो बिहार कारखानों की संख्या के मामले में 15वां स्थान पर है और कारखानों की संख्या अब बढ़ी है, जो एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि बिहार में औद्योगिक विकास धीमा रहा है झारखंड के विभाजन के बाद, लेकिन अब बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, पूर्णिया से मिथिला मखाना का पहला समुद्री निर्यात कहाँ किया गया? तो दुबई किया गया है। पूर्णिया से किया गया मिथिला मखाना का पहला निर्यात दुबई। बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर कहाँ खुलेगा? तो पटना में खुलेगा। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रेडिएशन सेंटर होगा। बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर पटना में खुलेगा। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में फर्स्ट जिला कौन सा है? अररिया है। बिहार के सभी जिलों में स्वास्थ्य रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अररिया आया है। गणतंत्र दिवस झांकी, इस बार बिहार का थीम क्या था? गणतंत्र दिवस की झांकी में बिहार का इस बार थीम था मखाना लोक कला से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। मखाना लोक कला से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। नेक्स्ट है, इंद्रपुरी बैराज चर्चा में था। ये इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर बना है? तो सोन नदी पर बना है। यह झारखंड और बिहार के बीच विवाद का कारण रहता था। इंद्रपुरी बैराज, इसमें 7.75 MAF पानी था, जिसका विवाद अब खत्म हो गया है। इंद्रपुरी बैराज रोहतास जिला में है। अब 7.75 MAF पानी का 5.75 बिहार को मिलेगा और झारखंड को 2 MAF पानी मिलेगा। अब ये इंद्रपुरी बैराज विवाद समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है, माउंट किलिमंजारो की ऊंची चोटी उहुरु चोटी जिसे कहा जाता है, यह 5895 मीटर ऊंचा है। इसको फतह किसने किया है? तो मोना चौधरी ने। ये आरा की हैं, बिहार की मोना चौधरी ने माउंट किलिमंजारो की ऊंची चोटी को, उहुरु चोटी को फतह किया है। नेक्स्ट है, तेल्हाड़ संग्रहालय को, जो नालंदा में है, बौद्ध सर्किट में जोड़ा जाएगा। तो तेल्हाड़ संग्रहालय कहाँ है? नालंदा में। बौद्ध सर्किट में जोड़ा जाएगा। पूछा जाएगा बौद्ध सर्किट बिहार में बन रहा है 5 स्थानों पे, कौन कौन? गया में, नालंदा में, पटना में, वैशाली में और पूर्वी चंपारण। बौद्ध सर्किट इन 5 जिलों को जोड़ता है जहां बुद्ध भगवान से संबंधित स्थान है, जैसे गया जी में है, नालंदा ये राजगीर वाला हो गया, और पटना, वैशाली और पूर्वी चंपारण बौद्ध सर्किट बन रहा है। जबकि बजट 2026-27 का, इस बजट में नए बौद्ध सर्किट भी बनाने की घोषणा हुई है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मणिपुर में और असम में, मिजोरम में। एक नहीं है, वो नागालैंड नहीं है। तो नए बौद्ध सर्किट कहाँ कहाँ बनेंगे? बजट में घोषणा हुआ है सिक्किम में, पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में, मणिपुर में, असम में और मिजोरम में। एक में नहीं बनेगा, 7 राज्यों में से, जो नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। वहाँ ईसाई आबादी ज़्यादा है और हिंदूवादी कम है और बौद्ध स्थल हो सकता है कम होगा, इसलिए वहाँ नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत अगर कोई भी निजी कंपनी अगर बिहार में निवेश करती है, 100 करोड़ का निवेश करती है, तो उसे 1 रुपये की टोकन पर 1 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराएगी बिहार सरकार। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत उद्योग लगाने में वित्तीय मदद करेगी बिहार सरकार। अगर और इसका लक्ष्य है 25,000 करोड़ का निवेश लाना और 2 लाख रोजगार सृजित करना। बिहार सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य है 2 लाख रोजगार और 25,000 करोड़ निवेश। और बिहार का पहला सेमीकंडक्टर कहाँ लगा था उद्योग? तो यह मुजफ्फरपुर में लगा था। बिहार का पहला सेमीकंडक्टर उद्योग मुजफ्फरपुर में लगा था और 2030 तक पूर्वी भारत का तकनीकी हब बनाना है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर नीति का 2030 तक पूर्वी भारत का तकनीकी हब बनाना है बिहार को। इसमें यह सहायता करेगा सेमीकंडक्टर नीति। नेक्स्ट है, बिहार देश में 100 सड़क दुर्घटना वाले जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो 6 जिले शामिल हैं। 100 सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले जिलों में बिहार के 6 जिलों में पटना जो राजधानी वो है, मुजफ्फरपुर है, सारण है, मोतिहारी है, गया जी और नालंदा है। ये 6 जिले शामिल हैं जहां बिहार में सड़क दुर्घटना ज़्यादा होता है। पटना में, मुजफ्फरपुर में, सारण में, मोतिहारी में, गया जी में, नालंदा में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बन गया? तो मधुबनी बन गया। मधुबनी जो उत्तरी जिला है बिहार का। और बिहार का पहला 6 लेन सड़क कौन सा है? वाराणसी औरंगाबाद परियोजना है बिहार का पहला 6 लेन सड़क, वाराणसी औरंगाबाद परियोजना। नेक्स्ट है, बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो सकरा में। ये सकरा कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर सकरा मुजफ्फरपुर में बनेगा। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम के मामले में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर आया है। राज्यों में दूरसंचार विभाग ने बताया है साइबर क्राइम में बिहार तीसरा स्थान पर, जबकि पहला स्थान पर हरियाणा है और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन
हुआ था दीव में, और इसमें द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स में बिहार पुरुष टीम को सेपक टकरा में स्वर्ण पदक मिला है, इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट है मतदाता जागरूकता में नवाचार के लिए राष्ट्र पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पटना को दिया गया है। मतदाता जागरूकता में नवाचार के लिए राष्ट्र पुरस्कार पटना को। इस प्रकार 5 जिलों को पुरस्कार मिला है, क्योंकि चुनाव के समय में इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किया है। आदर्श आचार संहिता का सटीक क्रियान्वयन किया है समस्तीपुर, तो इसे पुरस्कार मिला। आदर्श आचार संहिता के सटीक क्रियान्वयन में समस्तीपुर को मिला, और बेहतर तकनीक के क्रियान्वयन में पूर्वी चंपारण को मिला, जबकि चुनाव प्रबंधन में पूर्णिया को मिला है, और शिक्षण प्लस क्षमता निर्माण में मधुबनी को मिला। वही मधुबनी जो पेपरलेस जिला बना है, बिहार का पहला पेपरलेस जिला। तो इन्हें मतदाता जागरूकता नवाचार के लिए राष्ट्र पुरस्कार पटना को, बेहतर तकनीक में पूर्वी चंपारण को, और आदर्श आचार संहिता के लिए समस्तीपुर को, और शिक्षण क्षमता में मधुबनी को, चुनाव प्रबंधन में पूर्णिया को। नेक्स्ट है गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या 2014 से 25 के बीच कितना % बढ़ा है, 588% वृद्धि हुआ है। अब 1000 प्लस गंडक नदी में घड़ियाल दिख जाएंगे। सर्वेक्षण में पता चला है 2014 से 25 के बीच 588% वृद्धि हुआ है। चंबल के बाद दूसरी सबसे बड़ी घड़ियालों का स्थान बन गया है गंडक नदी। तो ये था बिहार जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।